जय हिंद बच्चों, वेलकम है आपका जेएस के फैमिली में। आई होप आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते करते आ चुके हैं हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 14 पेजेस का नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है भैया? स्टैटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम बहुत सारा डेटा लेते हैं और उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करते हैं। एनालाइज करना मीन्स उसका मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, मिडल वैल्यू देखते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको शो करते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल में शो करते हैं। सो अगर बात करें इस पे किस पे काम होगा, डेटा पे। तो डेटा होता है दो तरह का, एक होता है ग्रुप्ड डेटा और एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा आप उसको कह सकते हो, मान लो कि मेरे को किसी 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे किसी भी चीज के, तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे होंगे 1 2 3 4 5 6। मान लो इनके मैथ्स के मार्क्स है, सो मेरे को इनके मैथ्स के मार्क्स दे रखे, किसी के 80 है, किसी के 50 है, किसी के 60 है, तो अलग अलग मार्क्स मेरे को दे रखे हैं। बट अब क्या होगा, ऐसे नॉर्मल फॉर्म में मेरे को डेटा नहीं दिया जाएगा 10th क्लास में। हम 10th क्लास में आ चुके हैं और अब हमारा लेवल इंक्रीज हो चुका है। सो अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, आपको रेंज ऑफ मार्क्स दे रखी होगी और इधर दे रखा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप एफ से भी डिनोट करते हो, मींस फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चों के इतने नंबर से लेके इतने नंबर के बीच में आए ये बताना चाहते हैं। देखिए 0 से 50 के बीच में चले, तो अगर हम यहां चेक करें 0 से 50 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो कहां है, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। तो यहां से देखा 1 और 2, सिर्फ 2 ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स आए हैं 0 से 50 के बीच में, तो ये मेरा क्या निकला, एफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अगर बात करूं 50 से 80 के बीच में, तो एक तो 1 50 से 80, 2 3 4 5, टोटल कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं जिनके 50 से 80 मार्क्स के बीच में नंबर आए हैं। फिर 80 से 90 के बीच में बात करते हैं। 80 से 90 के बीच में अगर हम चलेंगे तो 1 2 बस सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट है जिनके कितने मार्क्स आए हैं, 80 से 90 के बीच में मार्क्स आए हैं। तो अब हम बात करेंगे 90 से 100 के बीच में, तो 90 के 100 से हमने देखा तो मतलब एक, तो 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक ऐसा बच्चा है जिसके मार्क्स आए हैं, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ये होती है मेरी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट बस। सो अब बात करते हैं यहाँ पे जो ये बीच में गैप आ रहा है, इस गैप को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल हम इसको बोलते हैं। और ये वाली जो लिमिट्स होती है, ये वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, इसमें ये वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और ये वाले जो नंबर्स हैं राइट साइड वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। सो अगर हम बात करें, अगर मेरे को कहीं बोला जाए क्लास साइज निकालो कि आपको इसके और इसके बीच का गैप निकालना है, तो आप क्या करोगे, अपर लिमिट में से माइनस कर दोगे लोअर लिमिट को अपना आंसर निकालने के लिए। जैसे मान लो मेरे को इसके और इसके पीछे क्या निकालना था, गैप निकालना था, कितना गैप है, तो मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट क्या दे रखे मुझे, अपर लिमिट दे रखे 80 और उसमें से लोअर लिमिट 50 को माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आया 30। सो इट मींस जो क्लास साइज है इसका वो क्या है 30। सो आई होप बच्चों आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रुप डेटा होता है वो 2 अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है टेबल में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों चलिए समझते हैं थोड़ा मिस्ट्री ऑफ अनग्रुप डेटा के बारे में। अनग्रुप डेटा होता है 2 तरह का, एक होता है हमारे पास एक्सक्लूसिव फॉर्म में और एक होता है इंक्लूसिव फॉर्म में। एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है कि ये ओवरलैप करता है, मतलब जहां से फिनिश होता है वहीं से शुरू होता है। अगर हम बात करें, मेरे को यहाँ पे जो मेरे को क्लास इंटरवल दे रखा है वो 0 से 10 दे रखा है, फिर दोबारा से 10 से शुरू, मतलब जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया, फिर 10 से 20 जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया, फिर 30 से 30, फिर 40 से 40। मतलब अनग्रुप डेटा में जो एक्सक्लूसिव फॉर्म है वो जहां से शुरू होती है खत्म होती है वहीं से शुरू हो जाती है। पर इंक्लूसिव फॉर्म में बात करें तो ये डिसकंटिन्यू होती है, जहां पे खत्म होती है वहां से शुरू नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे 10 पे खत्म हो गया पर 11 पे आके ये क्या हुआ, 11 पे आके शुरू हुआ, फिर 20 पे खत्म हुआ तो 21 पे आके शुरू हुआ, 30 पे खत्म हुआ तो 31 में शुरू हुआ, फिर 40 पे खत्म हुआ तो 41 पे शुरू हुआ। सो इट मीन्स, देखिए क्लास 10 के हिसाब से आप इसको इस फॉर्म में सोल्व नहीं कर पाएंगे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव फॉर्म से इस कहा जाना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में। वो कैसे होगा भैया, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। जब भी आपको इंक्लूसिव फॉर्म से एक्सक्लूसिव फॉर्म में जाना हो, ऐसी टेबल से ऐसे टेबल में जाना हो, एट दैट टाइम आप क्या करोगे, आपके पास 2 तरह के वैल्यूज होती है, अपर लिमिट और एक होती है आपके पास लोअर लिमिट। सो यहां पे हम कुछ चेंजेस करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव फॉर्म से किस में आ जाएंगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो हम देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं यहां पे, ठीक है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, और यहां पे अब देखो यहां क्या था, 1 से शुरू हुई और कहां खत्म हुई 10 पे, ठीक है। सो यहां मैं क्या करूंगा,
10 में 0.5 को प्लस कर दूंगा, मतलब क्या करूंगा, प्लस करूंगा अपर लिमिट में 0.5। तो यहां मैंने क्या करा, यहां में मैंने 10 में 0.5 को प्लस करा और ये क्या बन गया 10.5। तो यहां पे क्या बन जाएगा 10.5। और अब नेक्स्ट वैल्यू जाएगी जो क्या था मेरे पास 11। तो 11 में मैं माइनस करूंगा, लोअर लिमिट में मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा 0.5, मतलब जितना बढ़ाऊंगा उतना ही घटाऊंगा। तो यहां पे मैंने माइनस करा, ठीक है, 0.5 कैरी आउट करा, इधर से कैरी 0 हो गया, ये 1 हो गया, सॉरी 10 हो गया। तो अब क्या हुआ, 5 गए, 0 का 0, और ये क्या बन गया 11 से अब ये क्या बन चुका है 10.5। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 10.5। अब ऐसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बढ़ाऊंगा, 20 था तो क्या आ जाएगा 20.5। यहाँ पे माइनस करूंगा 0.5 तो ये क्या हो जाएगा 20.5। 30 था तो 30 क्या हो जाएगा 30.5। यहाँ मैं माइनस करूंगा 31 में से 0.5 तो ये क्या बन जाएगा 30.5। 40 में 0.5 प्लस करूंगा क्योंकि 40 क्या है मेरी अपर लिमिट, तो यहाँ क्या करूंगा 40.5। फिर 41 में क्या करूंगा, 41 क्या है मेरी लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में क्या करते हैं 0.5 माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40.5। और एंड में मेरा 50 था, उसका कुछ काम नहीं है तो उसको हम ऐसे छोड़ देंगे मैक्सिमम मार्क्स को। सो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम आएगी, अगर इसकी यदि तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 5, 7, 8 और 9। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हम अपने टेबल को सोल्व करने के लिए, अपने क्वेश्चन को इजियर बनाने के लिए हम इंक्लूसिव फॉर्म में कहां पे आ गए, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो चलिए थोड़ा सा आप समझ लेते हैं मीन के बारे में ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं थोड़ा मीन के बारे में पढ़ना। मीन का बेसिकली मतलब होता है एवरेज। गिवन डेटा, जो भी आपको डेटा दे रखा होगा आपको उसका मीन निकालना होगा, मीन्स आपको उसकी क्या निकालनी होगी, एवरेज। हम मीन से एवरेज क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रुप डेटा दे रखा होता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, मीन का। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश से। अब मान लो क्या हुआ, अब ये मेरे को ऊपर क्या दे रखा है, f1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस f2 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस 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 fn मल्टीप्लाई बाय xn। इट मींस सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशंस मेरे को दे रखी होगी उन सबको प्लस कर देंगे, उनकी वैल्यू को प्लस कर देंगे तो हमारा ऊपर वाला पार्ट आएगा, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लाइक मेरे को दे रखा है, हम पहले एवरेज कैसे निकालते हैं, मेरे को मान लो 4 बच्चों के नंबर दे रखे हैं, ठीक है, किसी के 20, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 90, और कितने बच्चों के थे, 4 बच्चों के। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एक बच्चे का नंबर 20 है तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन होगी 40, 50, 90, तो ये मेरी क्या होगी ऑब्जर्वेशन। और 4 क्या हो गया, ये मेरी होगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने बच्चे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब एफ। तो मैं इसके बारे में आपको और डीप में बताऊंगा। इसका बेसिकली इस इतने बड़े फॉर्मूले को हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि आप पेपर में लिखते रह जाएंगे अगर ऐसे चलेंगे तो। इस फॉर्मूले को हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, जिसमें एफ आई का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्रीक्वेंसी की बात करी थी, उसमें बोलेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एक्स आई का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल होता है उसकी मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारी मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल निकल जाएगी। तो आई नो आपको अभी थोड़ा बहुत समझ नहीं आया होगा, तो हम एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको और डीप में समझ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारे मीन बेस्ड फर्स्ट एग्जांपल के साथ। एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंट ऑफ 35 सिटीज। मतलब आपको 35 सिटीज का क्या दे रखा है, लिटरेसी रेट दे रखा है, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट, और आपको क्या निकालना है, आपको मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन कितना आएगा। तो मीन के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और अपॉन में क्या आएगा, सिग्मा एफ आई। इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे हम मीन निकाल सकते हैं। सो मीन निकालने से पहले हमें देखना पड़ेगा एफ आई क्या है, एक्स आई क्या और एफ आई क्या है, इसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें नीचे एक स्क्रीन पे टेबल दिख रहा होगा आपको, उससे क्या करेंगे, एक खुद के लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे। चलिए करते हैं। पहले मैं क्या लिखता हूं, पहले मैं एज यूजुअल, ठीक है, जो मेरा क्लास इंटरवल होगा, जहां यहाँ पे आपको दे रखा है लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, तो क्लास इंटरवल मेरे को दे रखा है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है। और उसके बाद आएगा नंबर ऑफ सिटीज, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ सिटीज, जिसको मैं एफ भी बोल सकता हूँ, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मेरे को क्या दे रखा है 45 से 55, देन मुझे दे रखा है 55 से 65, देन मुझे दे रखा है 65 से 75,
देन मुझे दे रखा है 75 से 85, नेक्स्ट है 85 से 95। सो ये मुझे गिवन डेटा मुझे दे रखा है, और 45 से 59 के बीच की फ्रीक्वेंसी है 3, और इसके बाद आ रही है 10, इसके बाद 11 8 3 11 8 3। सो सबसे पहले हम समझते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होगा, एफ आई। तो अगर मैं इन सब को प्लस कर दूंगा, ये वाले नंबर्स को प्लस कर दूंगा, तो मेरा क्या निकलेगा, मेरा निकलेगा एफ आई, सिग्मा एफ आई। ठीक है, सो अगर चलिए इसको प्लस करते हैं, तो मैं जब इसको प्लस करूंगा मेरा टोटल ओवरऑल आएगा इन सबको प्लस करने के बाद 35। तो आगे अगर बात करते हैं अब ये एक्सआई कहां से आया, अगर हम बात करें, हमने पूरे अभी तक जितना भी एग्जांपल करा हमें एक्सआई तो कहीं दिख नहीं रहा, तो हमें निकालना पड़ेगा। अब एक्सआई क्या होता है, मिड ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मिड की बात करेंगे। तो चलिए एक्सआई फाइंड करते हैं पहले। एफ आई तो हमारा निकल गया, ये हमारा एफ आई हो गया। अब हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालेंगे, मिड ऑफ क्लास इंटरवल, और ये मिडल पार्ट कैसे निकालेंगे, ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन में 2। सो एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, 45 और 55 को अगर हम प्लस करेंगे तो इनको प्लस करने पे क्या आएगा 100, और 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 50। तो मेरी एक्स आई क्या हो गया इस पे 50। आप इसको इजी से निकाल सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 55 और 65 के बीच की वैल्यू क्या आएगी 60, 65 और 75 के बीच की वैल्यू क्या आएगी 70, 75 और 85 के बीच की वैल्यू क्या आएगी 80, और 85 और 95 के बीच की वैल्यू क्या आएगी 90। तो ये हमने क्या निकाल लिया एक्स आई। अब हमें निकालना है एफ आई एक्स आई। क्या निकालना है एफ आई एक्स आई। अब मान लो एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, एफ आई और एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, कि एफ आई मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एक्स आई से। सो अगर मैं 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 150। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से तो ये बन जाएगा 600। ऐसे ही 70 को मल्टीप्लाई करूंगा 11 से तो बन जाएगा ये 770। ऐसे ही 80 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 8 64 होता है, और 64 बाद में 0। ऐसे 3 9 से क्या होता है 27 27 0। और अगर मैं इन सबको प्लस कर दूंगा, इन सबको प्लस करने के बाद एफ आई एक्स आई की सारी वैल्यू को प्लस करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का बेसिकली मतलब होता है सम। एफ आई एक्स आई की जो सारी वैल्यूज है उनका सम अगर हम निकालेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले सारे 0 आ जाएंगे। फिर मेरे पास आ गया 7 7 14, 14 और 4 18 18, और ये मेरा हो गया 20 23। तो 2 पर मेरा कैरी गया, 3 नीचे आया। ऐसे अब मैंने क्या करा, कैलकुलेशन करो। ठीक है, 7 3 7 और 3 मेरे हो गए 10, 6 और 6 हो गए 12, 10 और 22 24। ये मेरा कितना आ गया 24। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। वो कितना आ गया 2430। तो मैं इसको फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, 2430 डिवाइडेड बाय 35। किससे डिवाइड हो रही है 35। तो इजी वे में काटेंगे, हमें पता 5 के टेबल से कट जाएगा, तो 5 के टेबल से लेकर चलते हैं इसको। ठीक है, 5 7 से 35, और इसको अगर पूरा काटेंगे तो ये गया मेरा 5 4 से 20। तो यहाँ पे मेरे पास आया 4 43, और 40 कितना आता है 8 पे। ठीक है, तो 43 कटा, तो यहाँ मेरे पास आ गया 3, और 30 कितने बात है 6 पे। तो अब 7 का टेबल से करके देखते हैं इसको। तो 7 के टेबल से अगर मैंने इसको करके देखा, तो चलिए 7 के टेबल से इसको करके देखते हैं। 7 के टेबल पे 7 6 होता है मेरा 42। अब 7 6 42, और मेरे पास यहाँ पे कितने बच गए 6, और अब क्या आ गया 66। तो 66 से क्या आता है 7 9 63। तो मेरे पास 3 बच गए, 3 के साथ मैं पॉइंट लगाऊंगा तो मेरा आएगा ये हो गया 30, और 7 4 से मेरा क्या होता है 28। अब मेरे पास क्या हो गया कितने बच गए 2 बच गए। तो मैं अब दोबारा से करूंगा, 7 4 से 28। अब 2 बच गए, 2 के साथ पॉइंट लगाऊंगा तो 0 आ जाएगा, 20 बन जाएगा, और 7 2 से क्या होता है 40। तो ये एंड नहीं हो रहा। अगर ये एंड नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर बढ़ा के लिख देंगे। जहां 2 आ रहा था वहां क्या लिख देंगे 3। तो सेकंड टाइम मैंने क्या करा, एक नंबर अपनी तरफ से बढ़ा के लिख दे, क्योंकि इस डिवीजन का एंड नहीं हो रहा था और मेरे को अपनी कैलकुलेशन को बड़ा नहीं करना है। सो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा मीन क्या आ गया, ये आ गया 69.43। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इन केस मीन निकालने में कुछ डाउट हो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अब आपको स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इन क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, और इन तीनों क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड करना है। सो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोड के बारे में पढ़ना। मोड के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2, और साथ में सेम वैल्यू आ जाएगी F1 माइनस F0 और माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो
इन सब फॉर्मूले में इतनी सारी वैल्यू दे दी, तो ये होती क्या है, एल हमारी क्या होती है, एल हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, जो हमारी मॉडल क्लास होती है, मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट नंबर, जो हमारी हाईएस्ट क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट होती है। तो हाईएस्ट क्लास क्या, अब हमें एक टेबल दे रखा है, टेबल के अंदर हमें देखना हाईएस्ट क्लास कौन सी है। तो हमने देखी हाईएस्ट क्लास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 36 की। तो 36 की जो इसकी लोअर लिमिट क्या है, ये हो गई इसकी लोअर लिमिट। तो 20 क्या होगी इसकी लोअर लिमिट, मींस एल। सो ऐसे हम बात करें F1। अब ये F1 क्या होता है, तो अगर हम F1 की बात करें तो F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की 36। तो ये क्या हो गया मेरा F1। ऐसे अगर मैं H की बात करूं, H होता है मेरा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल होता है वो उसको क्या बोलता हूं, H। तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, और अगर मैं बात करूं H की, तो H आप कह सकते हो क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल के बीच का गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, H। तो अगर मैं बात करूं इधर क्या गैप चल रहा है, अगर मैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, H। तो H निकालने के लिए मैंने 10 में से 0 माइनस कर दिया, तो मेरे पास H कितना आ गया 10। तो यहाँ पे 10 मेरा क्या हो गया, वो मेरा हो गया H। तो ऐसी बात करेंगे F0। F0 मेरा क्या होता है, F0 होता है जो मेरा फ्रीक्वेंसी की बाद वाला, फ्रीक्वेंसी से पहले वाला, सॉरी, F0 मेरा होता है फ्रीक्वेंसी से पहली वाली। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होगी उससे पहली वाली को क्या बोलूंगा, F0, और मॉडल क्लास की बाद वाली को क्या बोलूंगा, F2। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आप एक बार वीडियो रिपीट भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो। सो हम एक बार इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एल मेरे को कितना दे रखा है, हाईएस्ट क्लास। हाईएस्ट क्लास क्या है, हाईएस्ट क्लास की कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। तो हम हाईएस्ट क्लास देंगे 36 और लोअर लिमिट क्या है 20। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एल क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया, 20 के इक्वल। तो यहां मैंने लिख दिया 20 प्लस ब्रैकेट में F1। F1 क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास। तो अब मिडिल क्लास क्या है मेरी, सॉरी F1 क्या है मेरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट क्लास जो है, हाईएस्ट क्लास कौन सी, ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 36। तो F1 मेरा क्या आ गया 36। तो इसके बाद क्या लिख दूंगा मैं 36 माइनस F0 क्या होता है, F0 के बारे में हमने पढ़ा था। F0 मतलब फ्रीक्वेंसी की बाद, फ्रीक्वेंसी से पहले वाली वैल्यू। फ्रीक्वेंसी से पहले वाला जो नंबर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, F0। क्या बोलेंगे, F0। तो मैं इसमें से कितना माइनस करूंगा 16। अब 2 F1 क्या था मेरा, F1 था मेरा F0, मैं यहां लिख देता हूं, F0 है मेरा 16, F1 कितना है 36। तो F1 के बदले क्या लिख दूंगा 36, देन माइनस का निशान। फिर आया मेरे पास F0 मेरे पास कितना आ रहा है 16, फिर माइनस F2। अगर मैं F2 की बात करूं, F2 होता है फ्रीक्वेंसी के, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी बाद वाली वैल्यू। तो बाद वाली वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 6, देन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। H क्या होता है, हमने H के बारे में क्या पढ़ा, F2 लिख देता हूं पहले मैं यहाँ पे, F2 है हमारा, वो है हमारा 6। फिर आया हमारे पास H। तो हमारे पास H क्या होता है, जो क्लास इंटरवल होता है उसके बीच के गैप को क्या बोलते हैं हम, उस जो क्लास इंटरवल होता है उसके बीच के गैप को हम बोलते हैं H। तो H क्या है, 20 में से 10 माइनस करूंगा, मतलब अपर लिमिट में से 20 में से 10 माइनस करूंगा, मींस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दूंगा। तो अपर लिमिट में लोअर लिमिट को मैंने माइनस करा, तो यहाँ मेरा कितना आया था 10। सो ये बन गया मेरा फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस। तो यहाँ 20 का 20 पहले ब्रैकेट सॉल्व करो एज पर बोर्ड मास। ठीक है, अगर मैं 36 में से 16 माइनस करूंगा तो मेरा बचेगा 20, और नीचे अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, ये हो जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6, और 72 माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आपका बन जाएगा 22 माइनस का 72 में से अगर आप 22 माइनस करोगे, 72 में से 22 अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास ये बचेगा 50, और यहां पे आपके पास कितना है मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये मेरे पास है 50। अब क्या करूंगा, ब्रैकेट सॉल्व करूंगा बोर्ड मास के हिसाब से। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो अब ये मेरे पास क्या बन गया 20 का प्लस और 200 अपॉन में 50। अगर मैं देखूं तो एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 4 20। तो यहाँ पे मेरा मोड क्या आ गया 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 25।
24 मेरा यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, सो यहाँ मेरा मोड क्या है 24। अब आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप प्लीज उनको ट्राई करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर इशू होता है करने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड गाइस, मीडियम पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं श्योर उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम। आई होप आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।